नमस्कार स्टूडेंट्स। हम प्रधानमंत्री पढ़ रहे हैं। हम पहले प्रधानमंत्री का पार्ट फर्स्ट पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने प्रधानमंत्री की स्थिति, जिसमें सैद्धांतिक और व्यावहारिक स्थिति के बारे में पढ़ा था। आज हम प्रधानमंत्री एवं मंत्रिमंडल के संबंधों के जो निर्धारक तत्व हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। मंत्रिमंडल एवं प्रधानमंत्री के संबंधों के निर्धारक तत्व ये हैं: मंत्रिमंडल का स्वरूप, प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व, मंत्रिमंडल के सदस्यों का व्यक्तित्व और स्थिति, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में तत्कालीन परिस्थितियां। ये सभी प्रधानमंत्री एवं मंत्रिमंडल के संबंधों के निर्धारक तत्व हैं। मंत्रिमंडल का स्वरूप। एक दलीय मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण स्थिति होती है। एक दलीय मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री की स्थिति मजबूत रहती है, जबकि मिले जुले मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री की स्थिति कमजोर हो जाती है, क्योंकि मिले जुले मंत्रिमंडल में उसे सभी पार्टियों के सदस्यों के बारे में ध्यान रखना पड़ता है और उनकी बात माननी पड़ती है। प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व। एक निर्बल व्यक्तित्व वाला प्रधानमंत्री अपने आप को मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करने और शासन के निर्णयों की औपचारिक घोषणा तक सीमित कर लेता है। वहीं प्रभावी व्यक्तित्व वाला प्रधानमंत्री शासन के वास्तविक अध्यक्ष और सर्वोच्च जन नेता की स्थिति प्राप्त कर लेता है। मंत्रिमंडल के सदस्यों के व्यक्तित्व और स्थिति। ऐसे मंत्री जो प्रधानमंत्री की हाँ में हाँ मिलाते हैं, ऐसे मंत्रियों की अधिकता होने पर मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री की स्थिति प्रभावी हो जाती है, जबकि यदि प्रधानमंत्री की हाँ में हाँ मिलाने वाले मंत्रियों की संख्या कम होती है तो मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री की स्थिति उतनी प्रभावी नहीं रहती। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में तत्कालीन परिस्थितियां। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र पर राजनीतिक अथवा आर्थिक क्षेत्र में गंभीर स्थिति होने पर प्रधानमंत्री अधिक शक्तिशाली हो जाता है। यदि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र या राष्ट्रीय क्षेत्र की परिस्थितियां गंभीर है तो प्रधानमंत्री भी अधिक शक्तिशाली हो जाता है। प्रधानमंत्री सदन के नेता के रूप में। प्रधानमंत्री सदन का नेता होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है, अतः वह सदन का भी नेता होता है। प्रधानमंत्री वास्तविक शासक के रूप में। व्यवहार में समस्त शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री ही करता है, अतः सदन के नेता के रूप में प्रधानमंत्री को ही माना जाता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी देश का प्रतिनिधित्व करता है, अतः प्रधानमंत्री को सदन के नेता के रूप में स्वीकार किया जाता है। भारतीय प्रधानमंत्री के कार्य व शक्तियां। भारत में प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का निर्माण करता है, वही नीतियों का निर्माता भी होता है। प्रधानमंत्री अपने विवेक से मंत्रियों को विभागों का बंटवारा व उन विभागों में परिवर्तन भी कर सकता है। संसदीय शासन में प्रधानमंत्री का त्यागपत्र संपूर्ण मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र समझा जाता है, अर्थात संसदीय शासन में प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद सहित सदन के प्रति उत्तरदायी होता है। अतः इस परिस्थिति में यदि प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र दे देता है तो यह माना जाता है कि संपूर्ण मंत्रिपरिषद ने ही अपना त्यागपत्र दे दिया है। वह लोकसभा का नेता होता है, वह सरकार का प्रमुख प्रवक्ता होता है, वह लोकसभा स्पीकर से संपर्क बनाए रखता है तथा विरोधी दल से संपर्क बनाए रखता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के मध्य कड़ी के रूप में कार्य करता है। प्रधानमंत्री ही मंत्रिपरिषद की सूचना राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति द्वारा यदि कोई सूचना मांगी जाए तो वह सूचना प्रधानमंत्री ही राष्ट्रपति को प्रदान करता है। लोकसभा को भंग कराने की शक्ति प्रधानमंत्री में ही निहित होती है, उसी के कहने पर लोकसभा को भंग किया जा सकता है। मुख्यमंत्री का पदासीन होना
तथा अपने पद पर बने रहने के लिए प्रधानमंत्री की सहानुभूति बहुत ही आवश्यक होती है। प्रधानमंत्री दल का नेता होता है, वह देश का सर्वोच्च नेता तथा शासक होता है। विदेश नीति का निर्धारण प्रधानमंत्री ही करता है। राष्ट्रपति द्वारा जितनी नियुक्तियां की जाती हैं, वस्तुतः उनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री के परामर्श से ही की जाती है। इस प्रकार भारत में प्रधानमंत्री को बहुत सी शक्तियां और कार्य प्रदान किए गए हैं। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के मध्य संबंध। प्रधानमंत्री के 3 मुख्य कर्तव्य हैं। विधेयकों के विषयों में मंत्रिपरिषद के निर्णयों की सूचना राष्ट्रपति को देना। जिन भी विधेयकों पर मंत्रिपरिषद ने निर्णय ले लिया है, उनकी सूचना प्रधानमंत्री ही राष्ट्रपति को प्रदान करता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ऐसी सूचना राष्ट्रपति को प्रदान करता है जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से चाहता है। अर्थात राष्ट्रपति अगर कोई सूचना प्रधानमंत्री से मांगता है तो वह सूचना प्रधानमंत्री ही राष्ट्रपति को प्रदान करता है। इसके अलावा यदि राष्ट्रपति चाहे तो मंत्रिपरिषद के विचार के लिए कोई ऐसा मामला रखना जिस पर कोई मंत्री अपना निर्णय ले चुका है, परंतु जिस पर मंत्रिपरिषद ने अब तक कोई निर्णय नहीं लिया है, उसे मंत्रिपरिषद के विचारार्थ राष्ट्रपति की इच्छानुसार प्रधानमंत्री ही रखवाता है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान है, अर्थात वह स्वयं कोई कार्य नहीं करता, बस उसके नाम से ही सारे कार्य होते हैं तथा वास्तविक कार्यपालिका शक्तियां प्रधान एवं मंत्रिपरिषद को दी गई है, अर्थात वास्तविक कार्य प्रधानमंत्री एवं उसकी मंत्रिपरिषद द्वारा ही किया जाता है। भारत में राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री के संबंध परस्पर सौहार्दपूर्ण रहे हैं। इनमें अभी तक कभी भी आपस में वाद विवाद नहीं हुआ है। भारत में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दोनों ने अपने अपने पदों की गरिमा को बनाए रखा है। यह प्रधानमंत्री का पार्ट 2 था। धन्यवाद।